हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड आज इस वीडियो में आपको अपने एक्सएनएस का अकाउंट दिखाने वाला हूँ। एंड हम लोग आज बात करेंगे कि मेरे कंटिन्यू लॉसेस हो रहे थे 31 तारीख से। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा लॉस में चला गया था। एक्सएनएस का जो मेरा रियल अकाउंट था वो उसमें, तो मैं आज उसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सएनएस का अकाउंट दिखाता हूँ। ये मेरा रियल अकाउंट था जहाँ पे मैंने 4,600 समथिंग रुपीज़ कर लिए थे। 1,500 रुपये से मतलब 4,600 रुपये समथिंग हो गए थे। एंड देन मैंने उसका 2,000 रुपये का विड्रॉल लगा दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा कंटिन्यू लॉसेस हो रहे थे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी ऑर्डर हिस्ट्री। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरा एक्सनेस का सारा ऑर्डर हिस्ट्री है और यहाँ पे आप लॉसेस देख सकते हो। सो ये लॉसेस मेरे स्टार्ट हुए थे 31 तारीख से कंटिन्यू। एंड जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मेरा मतलब लूजिंग स्ट्रीक चली थी। सो 31 तारीख को आप लोग देखोगे तो मेरा कितना लॉसेस हुए। 1 2 3 4 5 6 7, मेरे 7 ट्रेड थी जो कि लॉस में गई थी। दो ब्रेक इवन कटी थी, एक 35 रुपये और एक 11 रुपये के समथिंग। तो ये जो ट्रेड थी वो ब्रेक इवन कटी थी। एंड देन 1 तारीख को मैंने दो ही ट्रेड लिया था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रीवियस में लॉस हो गया था। उसके बाद मेरा 1 तारीख को भी लॉस, जो भी ट्रेड लिया वो लॉस हुआ। देन उसके बाद मेरा 2 तारीख को मैंने 3 ट्रेड में ट्राई किया लेने का, बट दो ट्रेड मेरी ब्रेक इवन कटी थी। मैं अभी आपको ट्रेड भी दिखाऊंगा। 2 तारीख को मेरी दो ट्रेड ब्रेक इवन कटी एंड देन एक में मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट मिला। बट जो इसके बाद जो 3 तारीख को हुआ है वो तो गड़बड़ी, मतलब 3 से जो स्टार्ट हुआ है। 3 तारीख को मेरा पहला ट्रेड लॉस, दूसरा ट्रेड लॉस, तीसरा ट्रेड लॉस। एंड मैं उस दिन के लिए रुक गया था, क्योंकि मुझे पता है अभी मैं थोड़ा लूज़ ज़्यादा कर रहा हूँ। देन मैं स्टार्ट किया 4 तारीख को। 4 तारीख को देखोगे तो 150 रुपये यहाँ पे है। 4 तारीख को दूसरा 100 रुपये, अगेन 100 रुपये का लॉस, अगेन 80 रुपये का, फिर से 150 रुपये का लॉस। तो यहाँ से कंटिन्यू देखो मुझे कितना लॉस हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलमोस्ट 10 बैक टू बैक 10 लॉसेस लेने के बाद मेरा साइकोलॉजी पूरा गड़बड़ हो चुका था। एंड ये जो आप देख रहे हो INR, ये मेरा, मैंने जो विड्रॉल लगाया था 2,000 रुपये का, उसके बाद 2,600 रुपये थे। 2,600 से मेरा जो अकाउंट है वो ऑलमोस्ट 12,050 रुपये के समथिंग आ गया था। मतलब ऑलमोस्ट मैं बहुत ज़्यादा 1,000 1,200 रुपये लॉस कर लिया था इतने में। एंड देन फिर मेरा जो कल का ट्रेड था वो सही चला। एंड वो भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। सो देखो, जब आप लॉस करने पे आते हो तो कैसा होता है आपके साथ। ये मेरा पहला ट्रेड, जहाँ यहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ। जबकि मैं ट्रैप ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने बस यहाँ से एक एंट्री कैंडल देख के बाइंग का सोचा था। ऊपर अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था। ये मेरा पहला ट्रेड यहाँ पर कट हुआ, ठीक है। एंड जैसे ही ऐसा लगा, बस मैंने BTC बंद कर दिया, मतलब चार्ट्स को नहीं देगा। एंड देन ये फॉल मेरे से मिस हुआ एंड इसमें लॉस लग गया, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर देखो एक अच्छा नेकलाइन था ये चीज़। एंड मार्केट ये थोड़ा पुल बैक लिया, यहाँ पर डाउन ट्रेंड किया, यहाँ से ट्रैप हुआ, डाउन साइड की ट्रेड लिया, वो भी वर्क नहीं किया, दूसरा लॉस कंटिन्यू। अब जब दो बैक टू बैक लॉस हो गए थे, मैं तीसरा ट्रेड, ट्रैप ट्रेडिंग था ये भी, यहाँ से ट्रैप ट्रेडिंग था। मैंने डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया। ये आई थिंक रात की बात है, हाँ 9:30 बजे की बात। मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया, बट मैंने ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो यहाँ पे, ये जो ग्रीन कैंडल है, मैंने इस पर यहाँ पे ब्रेक इवन कट कर लिया, क्योंकि मेरे अंदर और ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि मैं इस ट्रेड को होल्ड कर पाऊँ। एंड ये मेरे से पूरा 600-700 पॉइंट का मिस हुआ। मैं सारा इसी में रिकवर हो जाता। अब देखो, जब ये मिस हुआ उसके बाद मैं और ज़्यादा हड़बड़ा गया। एंड ऑब्वियसली मैं उस दिन के लिए रुका था, दूसरे दिन मैंने यहाँ पर ट्रेड किया। नॉर्मली मैंने ट्रेड अपने सेटअप को ही किया, बट जब मार्केट आपका साथ नहीं देती है एंड आपका सिस्टम जो भी ट्रेड है फॉलो नहीं होती है, तो बैक टू बैक लॉसेस होने लगते हैं। एंड उसकी वजह से
आपका जो माइंड है, मतलब अंदर से आपका कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहता है। ऊपर से भले ही आपको ऐसा लगे कि आप लोग ठीक हैं, हाँ मतलब ठीक है, एक दो लॉसेस हुए हैं, बाद हो जाएगा रिकवर, बट अंदर से आप जितना ज़्यादा ट्रेड लेते हो, वो फियर अंदर से आता रहता है कि ये लॉस ना हो जाए, ये लॉस ना हो जाए, ऑलरेडी इतना लॉस हो गया है। फिर देखो मैंने अगेन देखो यहाँ पे ये जो डब्लू बना, यहाँ मार्केट ने डबल टॉप बनाया, ठीक है। पहले तो ये डब्लू का जो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से जो बायर्स से, मैं यहाँ से बाइंग का यहाँ से ट्रेड मिस हुआ था। फिर जो मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, इसके बाद ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट दिया, एंगल्फिंग किया, मार्केट का ये टारगेट था, मैंने बाय किया, मेरा बाइंग में एसएल लिया, ठीक है। फिर मार्केट ने अंदर ट्रैप करके इसके नीचे आया, ट्रेंड चेंज किया, फिर मैं यहाँ से सेल किया, इसमें एसएल लिया, कोई बात नहीं है। बैक टू बैक दो लॉसेस होने के बाद मुझे रुकना था, मैं नहीं रुका। मेरे यहाँ पे एक और आई थिंक लॉस हुआ था, वो मैंने ट्रेड में एंटर हुआ एंड काट लिया था, तो वो भी लॉस हुआ था। देन उसके बाद मार्केट अगेन यहाँ से ट्रैप हुआ था, ये इस तरीके से। मैंने जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ यहाँ पर डाउन के लिए, मैंने फिर से डाउन का ट्रेड लिया एंड ये भी मेरा यहाँ पर लॉस हो गया। तो बैक टू बैक मुझे यहाँ पर 300-400 रुपये समथिंग का लॉस हो गया था। एंड ऑब्वियसली मुझे पता था कि मार्केट जाएगा, क्योंकि मार्केट का टारगेट ये वाला लेवल है, मार्केट ने ट्रैप किया, मार्केट नीचे जाएगा। बट यहाँ पे बैक टू बैक इतने लॉसेस करने के बाद अब मेरे अंदर और ज़्यादा लॉसेस लेने की क्षमता नहीं थी। एंड देन मैंने इस ट्रेड को दिखते हुए भी मैंने यहाँ से ट्रेड को मिस किया, क्योंकि मैं बैक टू बैक 3 लॉसेस ले चुका था, ठीक है। अब इसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 3 लॉसेस सुबह के टाइम हुए थे, ये 7, ठीक है। देखो नीचे टाइम चल रहा है यहाँ पर 7:30 समथिंग, पूरा मैंने वेट किया, ठीक है, यहाँ से फिर से ट्रैप होने का। ये जब यहाँ से ट्रैप हुए थे, यहाँ पे ये एंटी सिग्नल था मार्केट, मैंने आरआर लगाया, बट फियर के कारण मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। मेरा 700 पॉइंट का रिकवर हो जाता एंड मैंने ये ट्रेड नहीं लिया जस्ट बिकॉज ऑफ फियर, ठीक है। क्योंकि ये ट्रैप था, ये सेलर्स का जोन है, ये सेलर्स है, ये सेलर्स है। बायर्स जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करेंगे, सेलर्स तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। जैसे ही मार्केट के नीचे, इस लेवल के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होती है, सेलर्स मतलब बायर्स ट्रैप होंगे, बैक टू बैक मोमेंटम आएगा। थ्योरी सब कुछ सही था, बट मैंने फियर से ट्रेड नहीं लिया यहाँ पे। एंड देन उसके बाद मुझे, अब क्योंकि मेरे आंखों के सामने से ये जो मैंने बोला था कि ये ट्रेड यहाँ से डाउन जाएगा, मुझे लेना था बट मैंने नहीं लिया, ये ट्रेड चल चुका था, तो मेरे अंदर एक आया ग्रीड कि अभी देखो मार्केट ने फॉल कर दिया है, मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड चेंज किया है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। एंड मार्केट ने यहाँ पे लो हाई लोअर लो एंड ट्रेंड चेंज किया है, डब्ल्यू का ब्रेकआउट दिया है, मुझे बाइंग करना चाहिए। मैंने यहाँ पे बाइंग किया, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यहाँ पे इधर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो मैंने यहाँ पे बाइंग किया। और जो मेरा ट्रैप का कॉन्सेप्ट रहता है, डब्ल्यू पे जब भी ब्रेकआउट हो हमें बाइंग नहीं करना है, मैं उस अपने कॉन्सेप्ट को भूल के मैंने यहाँ पे गलती कर दिया। देखो गलती कैसे होती है, गलती तब होती है जब आप फोमो में हो, फियर हो। एंड मेरा ऑलरेडी बैक टू बैक 2-3 दिन से लॉस हो रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर से दिमाग में ऐसा फियर रहता है। देन मैंने यहाँ पर ये मिस्टेक किया एंड आई नो दैट कि ये मार्केट ट्रैप करेगा तो फॉल करेगा, मैं ये चीज़ आपको बताता भी रहता हूँ, देखो फिर भी मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। एंड मैंने ये यहाँ पे इस ट्रेड को लॉस कर दिया। सो बैक टू बैक ये जो लॉसेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लॉसेस हैं बैक टू बैक, ये यही सारे लॉसेस हैं, ठीक है। जब मैं यहाँ पे ये लॉस किया एंड आई नो दैट, मुझे फिर भी पता था कि ये जो रजिस्टेंस है यहाँ पे, ये रजिस्टेंस है। एंड क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लॉस कर चुका था, रात के 10 बजे तक मैंने यहाँ तक वेट किया। अब देखो वेट करने के बाद मार्केट ने मुझे एक अप मूव दिया था, ठीक है। मैंने सोचा कि ये जो जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, मुझे यहाँ पर जस्ट डबल टॉप क्रिएट होने देना, इसके नीचे मार्केट जैसे ही आएगा, मार्केट नीचे फॉल कर जाएगा। एंड मार्केट फॉल किया, बट ऑलरेडी मेरा 4 लॉसेस हो चुका था, तो फिर मैंने इस ट्रेड को भी मिस किया, आंखों के सामने से मिस किया, क्योंकि अंदर से इतना ज़्यादा फियर आ जाता है बैक टू बैक लॉसेस होने के कारण। क्योंकि उस टाइम फिर आप कितना भी अच्छा सेटअप हो, आप ओवर ट्रेड
आपको पता है ओवर ट्रेड हो गया है, फिर उसके बाद आप नहीं करते ओवर ट्रेड, ठीक है। ओवर ट्रेड होने के बाद ओवर ट्रेड नहीं करते, जब आपको ट्रेड सही मिल रही होगी तब भी नहीं करते, ठीक है। तो वो और कारण रहता है लॉसेस का। देन इसके बाद इसको मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि मैं ट्रेड लिया नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन कल 5 तारीख को मैंने एक ये ट्रेड लिया। देखो सेम सिंपल सेटअप है। सेलर्स का जोन था, मार्केट नीचे डाउन साइड में गिरा एंड यहाँ से लेवल पर नहीं आया, हमने मिस किया इसको। यहाँ से मुझे सेटअप दिखा क्योंकि ये सेलर्स का जोन था, मार्केट एक बार और गिरा है। अभी ये जो सेलर्स हैं इसको जैसे ही ट्रैप करेगा, तो यहाँ पे ये ट्रैप की सिचुएशन क्रिएट हुई थी। मैंने उस सिचुएशन के मतलब वैसे ही मैंने अपनी जो भी मेरा सेटअप रहता है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। मेरा टारगेट ये था एंड मार्केट जस्ट रिवर्स, बीच में से रिवर्स हो गया एंड हमने यहाँ पे अपना एसएल मतलब एसएल एक्सेप्ट किया, जो कि 80 रुपये समथिंग था और मैंने 60 रुपये पर काट दिया। तो ये मेरा एसएल गया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। एंड देन इसके बाद क्योंकि मुझे मेरे सेटअप पर विश्वास था, मैंने बोला जी कि ये एक सेलर्स का जोन है, जैसे ही ट्रैप करेगा मार्केट अंदर आएगा। सो अगेन मुझे यहाँ पे एक ट्रैप का सिचुएशन दिखा, हाई राई को ब्रेकआउट दिया मार्केट ने एंड जैसे ही अंदर आया मैंने यहाँ से ऑलमोस्ट मेरा 100 रुपये का एसएल था, मेरे एसएल के बहुत पास आया भी था। यहाँ पे अगर आपको विक दिख रहा हो ये वाला कैंडल का, देन अचानक से मार्केट पलट गया मेरा। अब इसमें भी देखो मेरा एक्चुअल टारगेट जो था वो ये था, जहाँ पे ये आपको 350 रुपये दिख रहे हैं, ये मेरा ऑलमोस्ट 450 रुपये का ट्रेड था। बट जस्ट बिकॉज ऑफ इतना सारा लॉसेस हो चुका था, मुझे अकाउंट रिकवर करना था थोड़ा, देन मैंने ये ट्रेड को यहाँ पे कट किया। फिर भी अच्छा ट्रेड था, मुझे 1:4 का ट्रेड मिल गया था ये। एंड देन मैंने यहाँ पे कट किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, बहुत अच्छा ट्रेड था, सेम सेटअप। सेलर्स गिरे, पुल बैक लिया, यहाँ से सेलर्स बैक टू बैक मोमेंटम में गिरे, मार्केट रिकवर कर गया। अब मुझे क्या चाहिए था, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा वेट किया था, मैं चार्ट्स देख रहा था। यहाँ से जब ये फॉल किया मैंने मिस किया क्योंकि मैं थोड़ा कंफर्म होना चाहता था। मैं चाहता था कि मार्केट जैसे इस लेवल के नीचे आए मैं सेल करूँगा, मैं रेडी था सेल करने के लिए इस लेवल के नीचे। सो मार्केट जैसे ही नीचे आया एंड मुझे यहाँ पे हैमर टाइप एंट्री कैंडल दिया। एंट्री कैंडल मींस ये जो लेवल था ट्रेंड चेंज किया, रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट रीटेस्ट, मैंने सेल किया, मार्केट नहीं चला। मेरा टारगेट ये था ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट का, मार्केट ने लॉस दे दिया, ठीक है। अभी ये जो ट्रैप सिचुएशन क्रिएट हुआ था यहाँ पे एम एंड यहाँ पर डब्ल्यू जो बना था, ठीक है, ये वही चीज़ है। अगर मैं आपको इसमें रिवर्स करके दिखाऊं तो सेम चीज़ है, मार्केट ने ट्रैप किया है। मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ मेरे, ठीक है। सो ये सेलर्स का जोन था, मार्केट ऊपर निकला, मुझे जस्ट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग चाहिए था, मुझे ऑब्वियसली बाइंग करना था यहाँ से। बट जस्ट बिकॉज ऑफ मैं ऑलरेडी एक ट्रेड यहाँ पे 350 का विन किया था एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना, हाँ, 60 रुपये समथिंग दे चुका था। तो और उससे पहले जो मैं बता रहा था वो 77 रुपये समथिंग था इस वाली ट्रेड में, ठीक है। वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो मैं चाहता नहीं था कि मेरा आज का प्रॉफिट दोबारा जाए, भले ही मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे भरोसा था कि ये टारगेट मार्केट जाएगा ऊपर, फिर भी मेरी अंदर से हिम्मत नहीं हुई लेने की। एंड देन मैंने इसको पूरा फॉल मिस किया यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा फॉल मिस किया, उसके बाद मैं सिस्टम पे नहीं था, ये फॉल मैंने मिस किया। इन सब का रीज़न है बिकॉज ऑफ ये जो आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्यों बता रहा हूँ कि कैप्चर कर सकते थे इसको। 30 मिनट में ये लोअर लो सेलिंग का एरिया ब्रेकआउट किया, अंदर आया 5 मिनट पे, इजीली सेल था यहाँ से एंड मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैं नहीं था इस समय पे। देन मुझे एक ट्रेड मिला रात के समय पर, ये अच्छा ट्रेड था, ठीक है। एंड मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, ट्रेड में एंटर किया, भले ही मेरा लॉस लग जाता लेकिन ये मेरा A+ सेटअप था। मार्केट डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी है, मार्केट ने इसलिए ये जो बायर्स थे इनको ट्रैप किया, मोमेंटम आना था, आई नो दैट।
मैंने इसको कैप्चर किया 450 रुपये अंदर किए, मतलब अंदर मतलब इन द सेंस बना लिया, ठीक है। बट इस मार्केट ऑलवेज यहाँ से हमेशा लौट जाता है, मतलब ऐसा होता ही है। 100 में से 90 बार ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से लौट के फिर ऊपर जाता है। एंड मैंने उस जगह पे अपना कल टीपी लगाया। एंड जस्ट देखो यहाँ पे क्या हुआ। मेरे टीपी के बाद मार्केट ने 3500 पॉइंट का फॉल किया है। अगर मैं इस ट्रेड में रुकता तो मैं आपको दिखा दूँ कितना पैसा बनता है मेरा। ऑब्वियसली कोई, मैं क्या, कोई भी नहीं रुक सकता इतना, क्योंकि जहाँ हमारा टारगेट है वहीं हम निकलना होता है। सो अगर हम देखते हैं, एटलीस्ट मेरा 200 का लॉस था यहाँ पे। अगर मैं नहीं, कोई भी होल्ड कर पाता, वैसे तो कोई नहीं कर पाता, तो 3500 रुपये का समथिंग प्रॉफिट हो जाता एक ही दिन में। मेरा अकाउंट 2.5 गुना हो जाता, मतलब डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट। बट चलो कोई सीन नहीं है, मार्केट इतना फॉल कर चुका है, ये आज का सिनेरियो है। इसके लेवल के नीचे आएगा तो सेल करने की सोचेंगे, ठीक है। तो ये मेरा अकाउंट अभी 2000 रुपये के समथिंग अगेन आ गया है। बट इन सब चीज़ में एक चीज़ देखो आप लोग कि मेरा बैक टू बैक इतना लॉस हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरा 10 ट्रेड में ऑलमोस्ट, यहाँ पे आप लोग काउंट करोगे तो 1200 रुपये का लॉस था। देखो, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000, ठीक है। 1100 रुपये का लॉस था, लेकिन वो लॉस मेरा सिर्फ 2 ट्रेड में कवर हो गया। देखो, मैंने लॉस लिया छोटा छोटा, 100 100 150 150 रुपये का, लेकिन जब मैंने प्रॉफिट लिया वो मैंने 350, 450, ऑलमोस्ट 4 और 3 7 8 800 रुपये का रिकवर हो गया। ऑलमोस्ट पूरा नहीं हुआ, बट मेरा 2 ट्रेड में मैं ऑलमोस्ट 90% रिकवर कर चुका हूँ। तो ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मैंने इतना ट्रेड लॉस किया एंड जस्ट 2 ट्रेड में मेरा अकाउंट ब्रेक इवन आ गया, इतना मान सकते हो, ब्रेक इवन आ गया। मुझे ट्रेड करने का और थोड़ा वो मिल गया, लेवरेज। तो ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। सो यही था आज का वीडियो, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि लॉसेस हर किसी के होते हैं, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको बचा सकता है, ठीक है। अब जब बैक टू बैक 2 3 लॉस हो जाते हैं तो हमको मतलब हर ट्रेडर को फियर रहता है कि उसका अगले ट्रेड, हमेशा ऐसा लगता है कि लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। बट आपका जब भी सेटअप बने आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि एसएल जाए या टीपी जाए, अगर आपका सेटअप मार्केट ने बनाया है तो आपको ट्रेड लेना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते, दैट मीन्स यू आर अफ्रेड, मतलब आप लोग फिर मार्केट से डर रहे हो, और जब तक डरोगे तब तक पैसा नहीं बनेगा। इस बात को लिख लो कहीं पे, जब तक मार्केट से डरोगे पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। सो यही था आज की वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड मेरे लॉसेस देख के आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला होगा। क्योंकि देखो, जब मेरा लॉस होता है तो मैं सामने किसी का देखता हूँ कि भाई मेरा ही नहीं किसी और का भी लॉस होता है, तो मैं थोड़ा सा राहत सा मिलता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो मेरा भी इतना बैक टू बैक लॉस होता है, तो आप लोग चिल कर सकते हो, आपके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं और किसी नई वीडियो के अंदर। बाय।